तो आज बड़े मुद्दे आपके सामने हैं, लेकिन मेहमान कौन कौन से हैं आइए परिचय करा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता फराज किदवई साहब का, सोमनाथ भारती पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, 2 टाइम के एमएलए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ मनोज सिंह हैं, मैट्रिक्स के चेयरमैन हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर, और मेरे युवा मित्रों का, जनता जनार्दन का जोरदार स्वागत है। आइए बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। एसआर यानी एसआईआर, सर पर लड़ाई तथ्यों और घुसपैठियों पर आई है। क्या वाकई ये तथ्यों की बात है या ये पूरी की पूरी लड़ाई घुसपैठियों की है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। तुष्टीकरण वाला कबूलनामा जो रेवंत रेड्डी ने करा और बाकी सेकुलरिज्म कांग्रेस का और विपक्षी दलों का दिखावा है, और वंदे मातरम पर तनाव बंटवारे का है ये दाव, ये भी बात है। तो ये 3 आज के बहस के एजेंडे हैं। तो जोरदार इस चर्चा में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपको देता हूं 60 सेकंड के लिए और आपसे जानने की कोशिश करता हूं। आखिरकार एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों की पूरी को बचाने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जिसे एटम बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बड़ा किस्सों में आ रहा है, जबकि बम का धमाका तो एक ही बार में होता है। देखिए, वो पहले गए थे मलेशिया, वहां गए थे, मलेशिया में भी लंकावी गए थे। आप में से किसी को पता है कि लंकावी जाने के पीछे क्या था? वहां पे भी एक भारतीय नागरिक रहता है जो भारत से निष्कासित है, शांति का मसीहा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया। अब ये महज संयोग था, कोई बात नहीं, लौट के आए, उन्होंने कहा मैं धमाका करूंगा, फिर इतना सा बोला। अब शक ये होता है कि शायद जितना दिया गया बाहर से उतना आके बोल दिया। फिर गए कोलंबिया और लौट के आए, फिर उनको बताया गया इतना, शायद अब उतना बोल दिया। इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और मजे की बात ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? भाई साहब, चुनाव है बिहार का और वो हरियाणा पे बता रहे हैं। ऐसा लगता है राजद में तो एक कोई हरियाणा वाले आ गए हैं जो बिहार में हस्तक्षेप करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस में भी कोई हरियाणा वाला आ गया जो बिहार में आके बता रहा है। मगर हरियाणा की भी बात छोड़िए, बताइए, हरियाणा का कोई नेता नहीं बोल रहा इसके बारे में, ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसा ही पहले कर्नाटक के बारे में किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना सीएम ने बोला, डिप्टी सीएम ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से। तो राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? उनके प्रदेश के नेताओं से ज्यादा समझदार वो हैं। और न कर्नाटक के बारे में कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में हुई। दिल्ली में स्टेज सेट किया जाता है, बार बार फ्यूज हो चुके एक मिसाइल को बार बार लॉन्च करने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अम्मा मियां, आपकी तो सरकार हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाई थी। मैं विनम्रता और चुनौती से दर्शकों से कहता हूं, 1974 का जो परमाणु विस्फोट था, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने बम बनाया। उसने कहा जी हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। 98 में जो वाजपेयी सरकार ने कहा था, हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। ये दोनों में अंतर था, और हमने उसमें हाइड्रोजन बम भी किया था। अब आते हैं इसके ऊपर। भाई साहब, डर उनको लग रहा है जिनके अरमान उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश को लेकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत के वोटर पे बात करते हैं, दूसरे देश के वोटर पे बात ही नहीं करते हैं। यानी कारण क्या है? हमारे यहां तो नेता भी विदेश से आ जाते हैं, विदेशी मूल के भी आ जाते हैं, और वोटर भी विदेशी मूल के आ जाते हैं, और देश के अंदर लड़ाई करवाने की व्यवस्था कराते हैं। और मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस ने एसआईआर के लिए किया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो तो बात पूरी तरीके से और साबित हो रही है कि और ज्यादा आवश्यकता है। परंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आपने जितनी बातें की उसमें आधी तो फर्जी निकल गई। और यह भी एक मजेदार बात सोचिए, वो ब्राजीलियन मॉडल, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी ने पूछा एनीबडी कैन गेस हु इज शी, तो कोई पत्रकार नहीं बता पाया। तो पहले बताइए, राहुल गांधी जी की टीम में कौन था जो ब्राजीलियन मॉडल को पहचानता था? जी, ये वही पहचानेगा जो कोलंबिया से लेकर ब्राजील तक घूमता था। जी, तो इसीलिए मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके लगातार बम वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का एक मंत्री था ना जो कहता मेरे पास पाव पाव भर के बम है, वो अब्दुल राशिद नाम था। तो ये छटाक भर का जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है और बार बार आकर अपनी बेइज्जती करवाई है, तो उसके लिए एक पंक्ति बस कहना चाहता हूं जो कांग्रेस कर रही है एसआईआर पे या विपक्षी दल, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता है। फराज किदवई, आखिरकार ये
वोट बैंक बचाने की लड़ाई है, घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई है। अमीर जी, ये वोट बैंक को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई है। और अभी आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि 14 नवंबर को किसका नंबर आएगा। सुधांशु जी की मैं एक बात से सहमत हूं कि यहां पर बिहार की बात होनी चाहिए। अमीर जी, 14 नवंबर को किसका नंबर आएगा? और सुधांशु जी, आपकी पंक्तियों के लिए 4 पंक्तियां मेरी तरफ से भी अर्ज है कि तेरे उरूज के ऊपर जवाल आएगा, रगे अवाम में अब तो उबाल आएगा। जनाब 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते लालू का लाल आएगा। ओके, आप देखिएगा 14 नवंबर को। अमीर जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लालू का लाल आएगा? भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम कुछ बोले तो वो गलत, आम आदमी पार्टी कुछ बोले तो गलत, कांग्रेस बोले तो गलत, लेकिन अगर चिराग पासवान बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, तो यह गलत है कि सही है? सुधांशु जी, आप बताइएगा। मोदी जी के हनुमान जी, केंद्र में मंत्री चिराग पासवान जी बोलते हैं कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में शर्म आती है। तो जब मोदी जी के मंत्री ये बोलेंगे तो इस देश की जनता भी बोलेगी कि नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को देख करके बड़ी बात मोदी, लालू का लाल आएगा। और देखिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, और वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा हुई है। और आरजेडी कह रही है ये नीतीश की ढलान है और लालू के लाल का उफान है। लालू के लाल का करिश्मा देखेगा 14 नवंबर को पूरा एनडीए। उसमें एक लाइन में ऐड कर देना चाहता हूं जी, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा, यह भी ध्यान कर लीजिएगा इसके आगे। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो आप बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो पुराना स्टेटमेंट है जिसके बारे में वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मगर मैं तो साथ रहते हुए बोलता हूं। अखिलेश, अब सर पूरी बात अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए बोला है मध्य प्रदेश चुनाव में, बहुत चालू पार्टी है, कांग्रेस से संभल के रहना। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई लगा के जेल में भेज देती है। और कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखलेश छोड़ो। भाई साहब, आप तो साथ में रहते हुए क्या क्या नवाजे गए हैं या नवाजी से कर्म हुई है एक दूसरे के ऊपर। आपकी क्या पास क्या है? लालू का लाल आएगा बोला गया, सारा सार इसी में है। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक देश का विकास होगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या सोनिया जी, लालू जी ये चाहते हैं? वो कहें नहीं, 47 तक अगर कुछ हो पाए तो हमार बिटवा, हमार बिटिया। और ये भी मजे की बात है, ये लालू का कौन सा वाला लाल आएगा? हाँ, एक लाल उधर है, एक लाल इधर है, कौन सा वाला लाल दोनों आएगा? तरफ लाल खड़े हैं। तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी? लेकिन तेजस्वी की बात कर रहे होंगे, लेकिन एक सवाल है। देखिए सोनिया जी को भी अपने लाल की चिंता है, लालू जी को भी अपने लाल की चिंता है, उद्धव जी को भी अपने लाल की चिंता होगी, लेकिन इन लालों की चिंता कौन करेगा? देश के लालों की चिंता कौन करेगा? बिहार में, अमीर जी, बिहार में इन लालों की चिंता 20 साल से जिसने नहीं की, लेकिन अब लालू का लाल इन लालों की चिंता करेगा। अभी सुधांशु जी ने क्या बोला कि विकास के बारे में बात की। मैं सुधांशु जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नीति आयोग का चेयरमैन, ये लालू का कौन सा वाला लाल है? कहीं बवाल तो नहीं है? नहीं, कोई बवाल नहीं। तेजस्वी यादव उनका लाल है, जो उप मुख्यमंत्री था, जिसने बिहार में विकास की गंगा बहाई। वैसे तो तेज प्रताप भी लाल है। आप सुनिए अमीर जी, आपने मुझे समय दिया। हाँ बिल्कुल सर, आप ही। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है सुधांशु जी, बताइए। मैं लाल पे एक और बात, नहीं, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? अभी पूरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। नहीं, आप पूरी बात। नीति आयोग लाल पर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूं इनके लाल की स्थिति जानते क्या होने वाली 14 को? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ओके, अभी सुधांशु जी ने कहा कि साहब बिहार में विकास हुआ है, हम लोग विकास की फिक्र नहीं करते हैं। अभी तो लाल पे बोला, आप सुनिए। अब लाल पे आप लाल पीले हो रहे हैं। इस बिहार प्रदेश के लालों के लाल को के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, यहां पर ये जो सारे लाल बैठे हुए हैं, उन लालों के लिए लालू का लाल आएगा। और 20 साल से जो गुंडा राज चल रहा है बिहार में, जो दहशतगर्दी चल रही है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी कहती है लालू का लाल आएगा तो गुंडा राज का बवाल लाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा बवाल। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। सुनिए, मैं मनोज सिंह से और सतीश के सिंह से एक लाइन ले लेता हूं। मनोज सिंह, लालू का लाल आ सकता है बिहार के अंदर, ऐसी उम्मीदें जगी है, राजद कह रही है कि आ रहा है लालू का लाल।
देखिए, सबसे बड़ा बात बोले अवनीश जी, जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे, हम लोग तो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के आधार पर करते हैं। तो एक झोपड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोगों को लगा कि ये नीतीश के वोटर हैं। जब हम लोग उन्होंने से कहा कि भाई इस बार का चुनाव में आप लोगों का क्या मूड दिखता है, तो महिलाओं ने कहा कि मूड तो अच्छा है। हम लोग कहा कि भाई महागठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का तो ऊपर से काम ही नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा। कहें कि वो 74 साल के हो गए, काम नहीं कर रहा, जो 50 साल का है उसका नहीं काम कर रहा, तो क्या करें। ओके, तो अब सोचिए कि इस तरह के कमेंट लोग करते हैं कि एक युवा भी इस तरीके से गड़बड़ कर सकता है। तो जो एसआईआर का बात अभी आप कर रहे थे, तो एक चीज जान लीजिए कि वहां पे मुद्दा नहीं बनने के दो कारण थे। जिस तरीके से बताया जा रहा था महागठबंधन से कि मुसलमानों का एसआईआर मुद्दा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, और उसके कारण भी है। जैसे मैं ये सारे भी बच्चे बैठे हैं और मैं बिहारी खुद बैठा हुआ खड़ा हूं यहाँ पे, मेरे घर से 12 लोगों का नाम कटा और हम 12 के 12 लोग आए हुए दिल्ली में। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो कोई आंदोलन नहीं किया, मैंने तो कोई विरोध नहीं किया। कर वो रहे हैं, लेकिन मेरे नाम पे वोट पड़ते थे, किसको पड़ते थे मुझे नहीं पता। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी डाल रखा था कि भाई मेरे नाम को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटते नहीं थे। ये मुद्दे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा 3 महीने पहले, इलेक्शन के 6 महीने पहले से जिस प्रकार से तेजस्वी ने अपने इमेज को किया, राहुल गांधी ने आकर उनके सत्ता को छीना है। छीना है, छीना है। ओके, आप सतीश के सिंह ये मानते हैं राहुल गांधी ने आकर लालू के लाल की सत्ता को छीना है, या फिर हायर वोटिंग टर्नआउट कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं राजद के लिए पॉजिटिव जा सकता है? देखिए, आजकल पॉलिटिकल पंडित क्या मानते हैं ये तो पता नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन का जो पंडित मानता है वो सच्ची बात वो है, पता नहीं वो क्या निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे, मैं लाल शब्द पे ही टिप्पणी करना चाहता हूं। जी जी, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका मुख्यमंत्री बैठ जाए, लेकिन बिहार के असली लाल ने एनडीए में होते हुए इनके बीजेपी के जो मंसूबे थे उसकी लंका लगा दी। मैं कहूंगा कि बिहार का असली लाल यहां नीतीश कुमार है, तो ये समझ लीजिए। और सुधांशु जी घुसपैठिया, सारे लोग घुसपैठिया, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया, अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहते हैं। हमने तो सुना है कि इस बार जो वहां पर ये हुआ एसआईआर, सिर्फ 390 घुसपैठिया मिले, 390। और जहां तक घुसपैठियों को हटाने की बात हो तो सुधांशु जी की सरकार का रिपोर्ट 11 साल का शायद 11,000 है। ओके, सुधांशु जी जवाब इस बात का। जवाब देना चाहता हूं। मजे की बात यह है सतीश के सिंह जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो जितने लाख गायब हुए हैं उनमें से कोई आके खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कटा है। वो क्या है, रहस्य यही है, और वही तिलमिलाहट है सबके अंदर। ये होता घुसपैठिया, कोई आके कहता मैं घुसपैठियों में वोट देने आया हूं। सब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हो के ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। जो वो होता वो किसी दूसरे के नाम पे, जैसे आपने बताया 12 वोट वहां हैं, जाके चुपचाप डाला हो। अब जब वो वोट कट गए, अब वो घुसपैठिए घर बैठ गए। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति कोई आपके घर की कॉल बेल बजा के नहीं आता है कि आप कहें कि देखिए साहब मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो ये बात है, मगर फिर भी मैं एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, विपक्ष में 55 साल का तो युवा कहलाता है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 70 साल की दलित की बेटी है, और 74 साल का बुजुर्ग है। ये थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? ये लॉजिक समझ में आता है क्या? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जो युवा वर्ग है अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि तेजस्वी यादव जी और राहुल जी, इनमें से किसमें किसको आपको लगता है कि उनमें इतनी योग्यता थी, अगर राजनीति में नहीं होते तो कोई अच्छी नौकरी पा गए होते? अगर थी तो उनकी बात पे यकीन करिए, नहीं तो जो खुद ना पा पाया वो दूसरे को बता रहा है कि साहब मैं करके दिखा दूंगा। जिसे एक पुराना फिल्म का डायलॉग था, सुनिए, एक पुराना फिल्म का डायलॉग था जिसमें एक नेता कहता हिसाब किताब हम तुम्हारा पूरा कर देंगे। तो उसमें तो वैसे जमात दूसरी थी, मगर मैं यहां बोले देता हूं उस फिल्म के डायलॉग को थोड़ा परिवर्तित करके, अरे आप क्या हिसाब किताब करेंगे तेजस्वी जी, हिसाब तो जनता करेगी, और किताब आपके हाथ से नवी जमात में छूट गई थी। ओके, ये क्या आपको लगता है ये विषय बन रहा है? और आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस के एक सीएम ने बोला कि कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस, क्या इसका क्या ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन पे चिपक रहा है? नहीं, देखिए अमीश जी, अगर मेरा वो बयान होता, ये हमारी पार्टी का बयान होता, तो हम बोलते कि समाजवादी पार्टी इज फॉर द यूथ एंड यूथ इज फॉर समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी इज फॉर पिछड़ा एंड पिछड़ा इज फॉर समाजवादी पर वहां पे बोला गया मुसलमान के लिए। अब सुनिए, लेकिन आज की तारीख में रेवंत रेड्डी जी ने क्यों बोला होगा,
भाई उन्होंने बोला तो मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं। ये इसलिए उन्होंने बोला होगा क्योंकि जब इनका एक मंत्री महाराष्ट्र में ये बोलता है, क्योंकि महाराष्ट्र और कर्नाटक लगभग आसपास हैं, कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, इनके मंत्री, और उसके बाद में नीलेश राणे जो है वो मंत्री बना दिए जाते हैं। इनके कपिल मिश्रा जी, जिनको हाईकोर्ट फटकार लगाती है और हाईकोर्ट ये बोलती है कि उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि पॉलिटिकल बेनिफिट हो, और उसके बाद में ये मंत्री बनाते हैं किस चीज का? लॉ एंड जस्टिस का। तो जब मुसलमानों के खिलाफ इनके मंत्री, इनके विधायक, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, गिरिराज सिंह ने क्या कहा था उन्होंने कि मुझे नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने नमक हराम बोल दिया था। तो अगर कांग्रेस ये बोलती है कि जिस कम्युनिटी को नमक हराम बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, जिनके मंत्री दंगे भड़का रहे हैं सड़क पर आकर के, अगर उनके लिए दो प्यार के शब्द बोल देते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, एक सेकंड।